Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What is the practice of growing of two or more crops simultaneously called? तो दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ लगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग. आंसर इज बी. आंसर इज सी. एंड इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड के साथ और कई अदर ऑयल सीड्स को बिटवीन द रो ऑफ द प्राइमरी क्रॉप लगा दिया जाता है, और ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है. इसको और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर कल्चर. विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्राइबल इनहेबिटेंट ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया? सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल इनहेबिटेंट कौन है? तो ये हैं इनमें से अरुंता. आंसर इज डी. और इनका जो मतलब किस पर ये अपना जीवन आधारित है इनका, तो ये हंटिंग और गैदरिंग पर अपना जीवन आधारित करते हैं. Which among the following statement is are correct about neap tide? Neap tide के लिए correct statement पूछ रहा है, कौन सा है? They occur when the sun, the moon and the अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में नीप टाइड नहीं होता, ये स्प्रिंग टाइड होता है. ये जब सन, मून एंड अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब होता है स्प्रिंग टाइड. स्प्रिंग टाइड को ही कहा जाता है हाई टाइड, और नीप टाइड को कहा जाता है लो टाइड. The tides during the period will be lower than the normal. नीप टाइड में लोअर होता है, ये बिल्कुल ठीक है. ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत है. They occur twice a month, one of the full moon and another on the new moon. ये स्प्रिंग टाइड का स्टेटमेंट है, ना कि नीप टाइड का, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट कोड है इसका ओनली 2. सिर्फ दूसरा ही सही है. What is the condensation of water vapor in air in form of water droplets or ice called? तो इसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. आंसर इज टी. प्रेसिपिटेशन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, स्लीट, हेल, रेनफॉल, ये सारे इसके फॉर्म होते हैं. Which among the following mountain passes connects मुंबई टू पुणे? मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है कौन सा माउंटेन पास है? तो ये है भोरघाट. आंसर इज बी. द भोरघाट नियर खंडाला कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, और इसका एलिवेशन लगभग होता है 441 मीटर. 441 मीटर का इसका एलिवेशन होता है, सी लेवल से जो ऊंचाई होती है. Which is the largest island in Mediterranean Sea? Mediterranean Sea का लार्जेस्ट आइलैंड है सिसली. आंसर इज ए. ये रहा सिसली. ओके. और इसका जो एरिया है ये 25,834 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है. इन विच कंट्री चुखा वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? चुखा वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है? ये लोकेटेड है भूटान में, और इसको कंप्लीट किया गया था 1988 में, और ये चूखा डिस्ट्रिक्ट में है, इसी के नाम पे इसको चूखा वैली प्रोजेक्ट कह दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस? इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करता है, ये कौन सा है? ये देखिए इक्वेटर है ये वाली लाइन, और इसको ट्वाइस कट कर रहा है, और ये है क्या? कांगो. आंसर इज सी. इसको जायरे भी कहा जाता है, कांगो भी कहा जाता है, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल. नाइल यहाँ पे बहती है, और कांगो ये सेकेंड लार्जेस्ट है. विच अमंग द फॉलोइंग कॉमेट इज सीन एवरी 75 to 76 ईयर्स? हम हर 75-76 साल के बाद इसको देखा जाता है. ये कौन सा है? तो ये है हैले कॉमेट. आंसर इज ए. और इसको लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में, अब इसको देखा जाएगा 2061 में. इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप. तो इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे होगा? ये वडोदरा गुजरात में होगा. जनवरी 2016 में अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि वडोदरा गुजरात में इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी होगा.
द सुनौली बॉर्डर इज अ फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सुनौली बॉर्डर यहाँ पे है और ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। आंसर इज ए। लगभग 70 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ओके। The Deenbandhu model is associated with which of the following types of non-conventional power resource found in India? तो दीनबंधु मॉडल जो है वो किस प्रकार का है? तो ये बायोगैस प्लांट है। आंसर इज सी। Which of the tea species is found between the altitude of 1800 to 2600 मीटर of Himalayan region? हिमालयन रीजन में 1800 से 2600 मीटर की अल्टीट्यूड पे ये पाया जाता है। ये कौन सा है? ये ट्री है देवदार। आंसर इज ए। Which of the following statement is are correct with regard to cold waves in the winter season in the northern India? नदर्न इंडिया में कोल्ड वेव जो आता है विंटर सीजन में, उसके लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। बिल्कुल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का लैक हो जाता है। नदर्न इंडिया इज नियरर टू द हिमालयन रीजन। बिल्कुल नदर्न इंडिया नियरर है। एयर मास कम्स फ्रॉम पोलर रीजन टू नदर्न इंडिया। ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। सो द आंसर इज बी 1 and 2। हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन कितने स्टेट से है के मतलब कितनी स्टेट्स में है कोस्ट लाइन? तो ये है 9। आंसर इज सी। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट हैं। और इन स्टेट के जो कोस्ट लाइन्स हैं उनके जो मतलब हैं उनके नाम भी हैं। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल, नदन सरकार, उत्कल प्लेन, ये सारे इसके नाम हैं। द कुनूर हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। आंसर इज सी। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। द कंदलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कंदलेरू डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कहाँ पे? नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंसर इज सी। Which among the following matches of the Himalayan peak and their states are correct? हिमालयन पीक दी गई हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। केटू जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल ठीक। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी ठीक। कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी ठीक। तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक। सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4। The earthquake resistant construction Dhajji Dewari system is found in which of the following place of India? तो ये जो कंस्ट्रक्शन है धज्जी देवारी सिस्टम, ये कौन से स्टेट में है? तो ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज डी। Bhalia wheat is a long grain of wheat which has a high protein content and is grown without irrigation for centuries. It is grown in which state of India? तो भलिया wheat जो होता है लॉन्ग ग्रेन है wheat का, और ये विदाउट इरिगेशन सेंचुरीज तक उगाया जाता है। ये कौन से स्टेट में है? तो ये स्टेट है आपका कौन सा? गुजरात। आंसर इज सी। और भलिया व्हीट रिसीव जीआई टैग, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है कब? 2011 में। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.